हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोग कंपाउंड्स नेम पढ़ चुके थे। आज आपके सामने हम एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको आयंस नेम पढ़ाने वाले हैं। बड़ी समस्या का विषय यह है कि हम बड़ी क्लासेज में पहुंच जाते हैं लेकिन हमको आयंस नेम नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से कंपाउंड को आयन में ब्रेक कर पाना कठिन हो रहा है, कंपाउंड्स नेम पढ़ पाना कठिन हो रहा है, कंपाउंड्स को रटना पड़ जाता है। तो इस रटने की विद्या को खत्म करने के लिए आज द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर लेकर आ चुके हैं आयंस नेम की एक बेहतरीन ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे ढेर सारे आयंस नेम का कॉन्सेप्ट आपके साथ। तो आज की इस पहली क्लास में यानी कि आयंस नेम की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर फॉर आयंस नेम, यानी कि यहां पर हम आपको बताएंगे कि आयंस का सिंबल क्या होगा, किसी पर्टिकुलर आयन का सिंबल क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप हमारी पीरियोडिक टेबल की क्लास पहले भी पढ़े होंगे तो आयंस नेम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आयंस नेम वहां से हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कराई थी। बहरहाल नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप पीरियोडिक टेबल को छोड़ करके आज की इस क्लास पर फोकस करिए। अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th है, आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस क्लास में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट आयंस नेम डिस्कस करने चल रहे हैं, बताएंगे और याद करना भी सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम पहले पढ़ेंगे क्या कि आयन का सिंबल क्या है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आयन के सिंबल के साथ साथ आयन का नेम क्या होगा। तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बस आप गौर से चीजों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझा ले जाए। तो शुरू करते हैं आयंस के नेम के साथ। तो हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, जरा गौर से बोर्ड की तरफ देखिए। छोटे छोटे आयन से शुरू करें। आपको पता है कि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन और निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। यानी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन होगा, किसी के ऊपर निगेटिव है तो एनायन होगा। अगर किसी के ऊपर एक पॉजिटिव है तो मोनोवैलेंट, दो पॉजिटिव है तो डाईवैलेंट, तीन पॉजिटिव है तो ट्राईवैलेंट। इस तरह से हम कैटायन की बात करते हैं। एक निगेटिव है तो मोनोवैलेंट कैटायन, दो निगेटिव है तो डाईवैलेंट, एक निगेटिव है तो मोनोवैलेंट एनायन, दो निगेटिव है तो डाईवैलेंट एनायन, तीन निगेटिव है तो ट्राईवैलेंट एनायन भी कहते हैं। और जहां पर एक से ज्यादा एटम अगर एक साथ प्रेजेंट हो, उसके ऊपर चार्ज लगा हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जैसे OH माइनस CO32 माइनस, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, इस तरह के तमाम आयन की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास एक आया सिंबल जिसका नाम है H प्लस। H प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे बेटा इसको, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास कि इसका नाम होगा हाइड्रोजन आयन। अब फिर उसके बाद जरा आगे की तरफ चलते हैं, तो H प्लस के बाद इसी में हाइड्रोजन तो H माइनस भी है, तो H माइनस को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्राइड आयन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड आयन। अभी तो हमने H प्लस की बात आपसे की, अब H माइनस की बात अगर हम करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आयन। यानी कि हाइड्रोजन दोनों तरह का आयन बना सकता है, H प्लस भी बना सकता है, H माइनस भी बना सकता है। इसी दरमियान अगर हम दूसरी बात इसमें समझाएं आपको, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर हमें Li प्लस दे दिया जाए तो ये क्या होगा, Li प्लस मतलब लिथियम आयन। क्या हो जाएगा, लिथियम आयन। अगर लिथियम आयन के बाद हम लेते हैं कि अगर हमें Na प्लस दे दिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यह सोडियम आयन कहलाएगा। ठीक है, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे उनको इस बात की आइडिया होगी कि कहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता है तो आयन भी समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको देख पाएंगे। अब हम इसके और आगे की तरफ चलते हैं, तो हम एक बात ये भी पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं पर K प्लस दे दिया जाए, उसके बाद K प्लस के साथ आपको Ca2 प्लस दे दिया जाए, Mg2 प्लस दे दिया जाए, उसके साथ साथ आपको Ba2 प्लस दे दिया जाए, Be2 प्लस दे दिया जाए। ऐसे अगर कहीं केसेस आती है, जैसे K प्लस है तो K प्लस को हम क्या कहेंगे, ये पोटेशियम आयन हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम आयन। उसके बाद अगर हम Ca2 प्लस में जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बेटा कैल्शियम आयन। अगर Mg2 प्लस पे जाते हैं तो फिर इसका नाम क्या बनेगा, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम आयन। उसके बाद अगर Ba2 प्लस पे जाते हैं तो इसका नाम होगा बेरियम आयन। यानी कि हम उन आयंस के बारे में आज की इस क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे हैं
जो आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं और बार बार आपको पढ़ना इसकी मजबूरी बन जा रही है। तो ध्यान रखें, इन सभी आयंस की इस क्लास में आपका स्वागत फिर से है। तो चलिए, अगर हम देखते हैं Al3+ आ जाए तो Al3+ को हम क्या नाम देंगे, जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। अगर Al3+ आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन। क्या नाम होगा? एल्यूमिनियम आयन। तो आप इस तरह से किसी भी केस को कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे अगर कहीं पर Be2+ आ जाए तो Be2+ को हम क्या नाम देंगे? इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम आयन। क्या नाम होगा? बेरिलियम आयन। इसी तरह से Sr2+ आ जाए तो क्या कहेंगे? यह स्ट्रोंशियम आयन हो जाएगा। क्या नाम होगा? स्ट्रोंशियम आयन। यानी कि ये Sr2+ की कहानी हो गई। इसी तरह से आप किसी भी आयन की केस को आसानी से पढ़ समझ सकते हैं, यानी कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से जैसे रुबिडियम पढ़े, सीजियम पढ़े, फ्रांसियम पढ़े, उनके ऊपर भी पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है और हम उसे आयन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपने गैलियम पढ़ा तो Ga3+ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये गैलियम आयन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा? गैलियम आयन। इस तरह से आयंस के केस में आगे बढ़ते हुए हम फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तक हम कुछ आपसे कैटायंस की बात कर रहे थे। अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर कहीं पर मोनोवैलेंट कैटायन मतलब सिंगल पॉजिटिव वाला, डबल पॉजिटिव वाला, ट्रिपल पॉजिटिव वाला डिस्कस किया। अब हम लोग सिंगल निगेटिव, डबल निगेटिव, ट्रिपल निगेटिव यानी मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एनायन को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जरा बोर्ड की तरफ आप ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ये दे दिया जाए N3- और P3- तो ये ट्राईवैलेंट एनायन के एग्जाम्पल होंगे। अगर आपको दे दिया जाए O2- और यहाँ दे दिया जाए S2- तो ये डाईवैलेंट की केस हो गई। अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर सिंगल एटम के ऊपर निगेटिव आता है तो उसे आइड आयन कहते हैं, और सिंगल एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो जनरली हम उसे ईएम आयन कहते हैं, IUM। तो अब गौर ये करना है कि अगर N3- की कहानी हमारे सामने आ रही है तो इसको हम कैसे समझेंगे। अब जैसे N3- आया तो N3- को क्या नाम दिया जाए? इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड आयन। क्या नाम होगा? नाइट्राइड आयन। अब फॉस्फोरस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड आयन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? फॉस्फाइड आयन। और इधर O2- है बेटा तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्साइड आयन नाम हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्साइड आयन। और ये S2- है तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड आयन। तो लास्ट में हमने क्या लिखा? IDE यानी कि आइड आयन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ये हमारा एक कंडीशन फिर बनी। हम इससे और आगे की तरफ चलते हैं और भी देखेंगे। तो हम कहते हैं अगर X कहीं पर दे दिया जाए और माइनस लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? X हेलोजन का सिंबल है तो इसको हम हैलाइड आयन कहेंगे। क्या नाम देंगे? हैलाइड आयन कहेंगे। अब इसके अंतर्गत तमाम कंडीशंस हैं, जैसे मान लो F- आ जाए, Cl- आ जाए, Br- आ जाए, I- आ जाए, तो आपको कोई भी ऐसा माइनस प्लस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसको क्या कहोगे? फ्लोराइड आयन कहोगे। क्या नाम दोगे? फ्लोराइड आयन। और इधर आओगे तो इसको क्या कहोगे? क्लोराइड आयन। क्या नाम दोगे? क्लोराइड आयन। और आगे जाओगे तो इसको क्या नाम दोगे? इसका नाम हो जाएगा बेटा जी ब्रोमाइड आयन। क्या नाम होगा? ब्रोमाइड। देखिए सबके लास्ट में आइड आ रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं हैलाइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। इसी तरह से हमारे पास और भी आयंस की कहानियां हैं और हम इसको आगे पढ़ाते चलेंगे। आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, समझते चलिए और सीखते चलिए। जैसे मान लीजिए अब I- हो गया तो I- को क्या नाम दोगे? आयोडाइड आयन कहोगे। क्या नाम दोगे? आयोडाइड आयन कहोगे। क्या नाम हो जाएगा? आयोडाइड आयन। इस तरह से आप किसी भी आयन की केस को कंसीडर कर सकते हो। आप देख पा रहे होगे कि हमने सिंगल निगेटिव, डबल निगेटिव, ट्रिपल निगेटिव की भी केस आपके साथ डिस्कस कर ली। एक निगेटिव आएगा तो क्या होगा, दो निगेटिव आएगा तो क्या होगा, तीन निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी केसेस की जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में अगर हम देखने से पहले कुछ ऐसे भी कंडीशंस पढ़ लेते हैं जिसके दो केसेज होता है, अस और इक, यानी जैसे फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ऐसे आयंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम Cu+ कहीं लिखा है और Cu2+ कहीं लिखा है, ठीक है, तो Cu+ और Cu2+ दो कंडीशंस हम लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जरा गौर करिएगा, अगर Cu+ लिखा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं क्यूप्रस आयन। क्या नाम देंगे बेटा?
क्यूप्रस आयन कहेंगे। और अगर Cu2+ है तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्यूप्रिक आयन कहेंगे। ठीक है, Cu+ को क्यूप्रस कहते हैं और Cu2+ को हम क्या नाम देते हैं, क्यूप्रिक आयन कहते हैं। अब इसी तरह से जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक बता रहा हूं, इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए Hg+ हो जाए तो इसको हम कहते हैं मर्क्यूरस आयन। क्या नाम देंगे, मर्क्यूरस आयन। क्या हो जाएगा ये, मर्क्यूरस आयन, Hg+ को कहेंगे। और अगर हमारे पास मान लो Hg2+ आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको हम मर्क्यूरिक आयन कहेंगे। क्या कह देंगे, मर्क्यूरिक आयन। इसी तरह से Hg2+ के बाद हमारे पास आता है Pb2+ आ जाए, Pb4+ आ जाए तो हम क्या नाम देंगे, तो Pb2+ अगर आ जाए तो इसको हम प्लम्बस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्लम्बस आयन है, लेड है और इसे प्लम्बम बोलते हैं लैटिन नेम, तो ये प्लम्बस आयन हो गया। और Pb4+ को हम क्या नाम देंगे, प्लम्बिक आयन कहेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्लम्बिक आयन हो जाएगा। इसी तरह से आप आयरन की कंडीशन में अगर आते हैं तो ये Fe2+ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फेरस आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, फेरस आयन कहेंगे। और अगर हम Fe3+ को देखें तो Fe3+ अगर कहीं आता है तो ये बेटा फेरिक आयन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरिक आयन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास Sn2+ है, Sn4+ है। ठीक है, इसकी भी कहानी है। तो Sn2+ को हम क्या कहते हैं, स्टेनस आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेनस आयन। और अगर Sn4+ है तो इसको हम स्टैनिक आयन कहते हैं। तो आप अभी तक ये जो देख रहे थे, ये अस और इक की कहानी हम पढ़ रहे थे कि कहीं पर अगर अस आयन आ जाए, कहीं पर अगर इक आयन आ जाए तो हम उसको कैसे समझेंगे। अस का मतलब क्या है और इक का मतलब क्या है, Fe3+, Sn2+, Sn4+, इस तरह की कहानियों पर हमने आपसे अभी डिस्कशन की और बातचीत की। अब हम इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंडीशन का मतलब कि कुछ ऐसे आयन का केस लेकर अब पढ़ने वाले हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, फिर भी उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन की बात हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स आयन में बेटा अगर हमारे पास OH- आ जाए तो इस OH- को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। क्या नाम देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास OH- के बाद और भी केसेस हैं। सपोज करिए हमें मिल जाए H3O+। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, H3O+ मिल जाए, उसके साथ आपको मिल जाए CO3 2- मिल जाए। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन होगा। तो H3O+ अगर मिला तो आप नाम क्या देंगे इसको, ये हमारा होगा हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम बनेगा, हम नाम इसको देंगे हाइड्रोनियम आयन। ये हमारा CO3 2- है तो इसको हम कार्बोनेट आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोनेट आयन कहेंगे। अगर यही SO4 2- हो जाए तो इसको हम क्या नाम देंगे, सल्फेट आयन कहेंगे। क्या नाम होगा, सल्फेट आयन हो जाएगा। अगर यहीं पर SO3 2- हो जाए तो यह हमारा सल्फाइट आयन हो जाएगा। क्या आयन होगा, सल्फाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइट हो गया अगर हमने एक कम किया, ये कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइट हो गया। सेम टू सेम इसी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जैसे कुछ और भी आयंस हैं, अब हम उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, अगर हम कुछ और आयन की बात करते हैं, जैसे अगर कहीं पर NO3- दे दिया जाए और कहीं पर NO2- दे दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है, जरा उसको देखिएगा। ऊपर वाला जो ये दिया गया तो इसको हम नाइट्रेट आयन कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा, नाइट्रेट आयन। और जो नीचे दिया गया इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाइट्राइट आयन। तो एक हमारा नाइट्रेट हो गया और दूसरा क्या हो गया, नाइट्राइट आयन भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा नाम में हम परिवर्तन देख रहे हैं कि जो मिलता जुलता कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करें। जैसे मान लीजिए PO4 3- है तो ये कौन सा आयन बनेगा, ये फॉस्फेट आयन बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, ये फॉस्फेट आयन बनेगा। और अगर कहीं पर PO3 3- हो जाए तो ये बन जाए तो ये फॉस्फाइट आयन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फाइट आयन बनेगा। तो एक फॉस्फेट हो गया, एक फॉस्फाइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइट हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस भी हमारे पास आ सकती हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कभी कभी हाइड्रोजन लगा आ जाए, जैसे HCO3- आ जाए,
HSO4 माइनस आ जाए। तो ये सब क्या है, ये बाई कार्बोनेट, ये बाई सल्फेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको आप क्या नाम देंगे, ये हमारा बाई कार्बोनेट आयन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, बाई कार्बोनेट आयन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई सल्फेट आयन हो जाएगा। क्या नाम होगा, बाई सल्फेट आयन हो जाएगा। इसी तरह से एक आपके पास MnO4 माइनस आता है, Cr2O7 माइनस, Cr2O7 2 माइनस आता है। तो MnO4 माइनस को क्या कहते हैं, पर मैग्नेट आयन कहते हैं। क्या, ये PR पर मैग्नेट आयन बनेगा, ठीक है, पर मैग्नेट आयन। और ये Cr2O7 जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, डाइक्रोमेट आयन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डाइक्रोमेट आयन। Cr2O7 2 माइनस जो बना ये हमारा क्या कहलाएगा, डाइक्रोमेट आयन कहलाएगा। तो बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, पर मैग्नेट, डाइक्रोमेट, ये आयन की कहानी हो गई। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब जरा देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे अभी हमने बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट ये सब डिस्कस कर लिया आपसे। ऐसे ही हमारे पास तमाम तरह के आयंस भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी केस में अगर C2O4 2 माइनस पढ़ने को मिल जाए तो ये क्या है, ये ऑक्सलेट आयन है। क्या कहलाएगा, ऑक्सलेट आयन कहा जाएगा। अगर C2O4 2 माइनस अगर पढ़ने को मिल जाए तो ये ऑक्सलेट आयन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे आयंस हमारे पास हैं जिनकी नेमिंग हम करते चलेंगे। जैसे ऑक्सलेट हो गया, ठीक है, फॉस्फेट, फास्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो किसी भी आयन को अगर हमें पढ़ना है तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब जैसे बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट बना है, अब ऐसे ही हमारे पास NO2 है, उसमें NO2 में तो हमारे पास -H जोड़ोगे तो HNO2 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से तमाम कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे C2O4 2 माइनस है, ये ऑक्सलेट आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने आपको आयंस की बात बताई। तो हम इस तरह से आयंस के केस को लेकर के आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। और भी आयंस हमारे सिलेबस में आएंगे, जैसे जैसे जो आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे और ढेर सारे आयंस को पढ़ाते जाएंगे। अभी तक देखिए लगभग हम आपको 48 के आसपास आयंस, 48 क्या 50 आयंस के आसपास हमने पढ़ा दिया है, क्योंकि 12 स्लाइड हमारी आगे की बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास जो आयंस का नाम है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पर OH माइनस है, नाइट्रेट है, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइट। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको हम प्रीवियस कंडीशन पे वापस ले चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ से हमने शुरू किया था उस पार्ट से दोबारा रिवाइज करा देते हैं। ये देखिए, जो बच्चे क्लास में हैं जरा लास्ट शुरू से देख लीजिए। H प्लस हाइड्रोजन आयन, H माइनस हाइड्राइड आयन, Li प्लस लिथियम आयन, Na प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा। अब हम इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर से देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब आगे की तरफ जाएंगे, K प्लस पोटेशियम आयन, Ca2 प्लस कैल्शियम आयन, Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन, Ba2 प्लस बेरियम आयन। फिर आगे जाएंगे Al3 प्लस एल्यूमिनियम आयन, Be2 प्लस बेरिलियम आयन, Sr2 प्लस स्ट्रोंशियम आयन, Ca आपका Ga3 प्लस गैलियम आयन। उसके बाद आगे गए तो हमारे पास नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन। उसके आगे की तरफ गए तो हैलाइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। उसके आगे की तरफ बढ़े तो आयोडाइड आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन, प्लम्बस आयन, प्लम्बिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, ठीक है। उसके बाद और आगे की बढ़ स्टेनस आयन, स्टेनिक आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइट आयन। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। और ये C2O4 2 माइनस हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम हो गया ऑक्सलेट आयन। इसी तरह से आप ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर O2 माइनस हो जाए तो इसको हम पर ऑक्साइड आयन कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड आयन हो गया। और अगर O2 2 माइनस हो जाए तो ये सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्साइड आयन कहलाएगा। और अगर इसी में आपने केवल O पर 2 माइनस आ जाए तो ये सिंपली ऑक्साइड आयन कहलाएगा, जैसा कि आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पर आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ऑक्साइड क्या है, परऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है, ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आयंस नेम की पूरी कहानी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और अभी तक में लगभग 50 प्लस आयंस नेम हम आपको पढ़ा चुके हैं और मुझे पूरी
जानकारी है इस बात की कि आप इतने आयन नेम अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं भी फंसेगी नहीं। आप बढ़िया तरीके से आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। कंपाउंड्स नेम को पढ़ने में भी इसके थ्रू बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है चीजें समझने में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर मिले। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान कम से कम समय में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थैंक यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मनसा सर का पढ़ाया कुछ कंटेंट समझ में आया हो, तो आप इस आयंस नेम का लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे और आप इस चीज को बरकरार बनाए रखेंगे। आपको नए नए वीडियो लेक्चर्स द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।